सावन सोमवार के व्रत में अगर आपने यह गुप्त जानकारी जान ली और यह महा उपाय कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात जाग जाएगी और आप जीवन के हर दुख दर्द से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में वर्ष 2026 के इस पावन सावन महीने में अगर आप यह उपाय कभी भी कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी और देवों के देव महादेव की असीम कृपा होगी और आप इतने धनवान बन जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस जो उपाय आपको हरि कृपा द्वारा बताया जाए वह उपाय पूरे विश्वास के साथ कर लेना। सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन चुपचाप गाय को यह एक छोटी सी चीज़ जरूर खिला दे, जिससे आपको सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु दंड व पितृदोष दूर होगा और पूरे साल घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। गौ माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी और घर में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें पहला सावन सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। सावन में स्नान के बाद घर के पूजा स्थान को साफ कर पितरों के निमित्त दान करें। साथ ही हनुमान जी, मंगल देवता और शनिदेव की पूजा करें, जिससे ग्रह दोष दूर होते हैं। सावन के दिनों में शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें कलावे की बातें, सरसों का तेल और 2 साबुत लौंग डालकर जलाए तथा अपनी मनोकामना मांगे। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए सावन में घर में भोजन बनते ही पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें और यदि संभव हो तो काली या सफ़ेद गाय को खिलाएं। सावन में प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार गौशाला जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। इससे सभी 9 ग्रह शांत होते हैं। गाय को कभी बासी या सड़ी गली चीज़ें ना खिलाए और ना ही उन्हें डंडा मारकर या पानी डालकर कष्ट दें, क्योंकि गाय की सेवा करने वाले वास्तु दोष और पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि पाते हैं। सावन में आटे की 11 लोइयों पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाए और उनके सींग, पीठ व मस्तक पर हाथ फेरकर चरण स्पर्श करें। रोटी देते समय उस पर थोड़ी हल्दी, घी या गुड़ जरूर रखें। सावन के शुभ दिनों में घर में तोते का चित्र, शंख, बैठी अवस्था में गणेश जी की मूर्ति, तुलसी का पौधा, मोर पंख, चांदी का हाथी, धातु का कछुआ, 11 गोमती चक्र या 11 लघु नारियल खरीद कर लाए। इससे घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का वृद्धि होती है। सावन में पीपल के वृक्ष को छूकर उसके नीचे घी का दीपक जलाए, मीठा भोग लगाए और एक पत्ता लाकर मंदिर में रखे, जिससे अगले दिन जल में विसर्जित कर दें। सहदेवी का पौधा भी अत्यंत चमत्कारी है, जिसके पंचांग और जड़ के प्रयोग से संतान प्राप्ति, सुखद प्रसव, खांसी, बुखार, अनिद्रा व अन्य कष्टों से लाभ मिलता है। सावन में कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि और तरक्की के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। प्रतिदिन 1 मुट्ठी अक्षत चावल चढ़ाए और राहु, केतु व शनि दोष की शांति के लिए जल में काले तिल मिलाकर जलाभिषेक करें। सावन में रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। घर में अशांति दूर करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके गंगाजल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं। बेल वृक्ष की सेवा व उसके जड़ में जल अर्पित करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से मान सम्मान बढ़ता है तथा धतूरा और भांग अर्पित करने से शत्रु बाधा व कोर्ट कचहरी के विवाद शांत होते हैं। यदि अपना घर बनाने की इच्छा हो तो सावन में मिट्टी का छोटा घर खरीदकर शिव मंदिर में दान करें। असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। विवाह में रुकावट दूर करने के लिए जल में केसर व पीले फूल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। 5, 11 या 21 बेल पत्रों पर चंदन से राम नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाए और एक बेल पत्र तिजोरी में रख लें। इससे कभी
कंगाली नहीं आती। सावन में शिवलिंग पर केतकी का फूल, सिंदूर या तुलसी पत्र ना चढ़ाए और मनोकामना पूर्ति के लिए 108 शमी के पत्ते अर्पित करें। व्यापार में नज़र दोष दूर करने के लिए तांबे की लोटी में जल व पिसी काली मिर्च मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाए और मंदिर की चौखट की मिट्टी या भस्म दुकान के द्वार पर छिड़के। पितृदोष शांति के लिए दोपहर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीपल के पास घी का दीपक जलाए और गंगा जल, दूध व जौ मिलाकर जड़ में अर्पित करें। घर की नकारात्मकता मिटाने के लिए कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर धुआं पूरी घर में दिखाए और ध्यान रखें कि शिवलिंग की हमेशा आधी चंद्राकार परिक्रमा ही करें। गुप्त मनोकामना की पूर्ति के लिए 11 या 21 कौमती चक्र शिवलिंग पर अर्पित कर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो और महादेव की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात, सावन में जितना हो सके अपने मन और वाणी को शांत रखें। किसी से झगड़ा करना, कटु वचन बोलना, क्रोध करना या किसी का दिल दुखाना इस पवित्र महीने में उचित नहीं माना जाता। भगवान शिव सरल और शांत स्वभाव के देव है, इसलिए सच्ची भक्ति वही है जिससे मन भी निर्मल हो। दूसरी बात, सोमवार के दिन यदि संभव हो तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि बेलपत्र अर्पित करें तो साफ और ताज़ा बेलपत्र ही चढ़ाएं। तीसरी बात, सावन में सात्विक भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। प्याज, लहसुन, शराब, मांसाहार और तामसिक भोजन से दूरी रखें। व्रत करने वाले लोग फल, दूध, मखाना, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं। कई घरों में सावन के दौरान बैंगन भी नहीं खाया जाता क्योंकि धार्मिक परंपराओं में इससे बचने की सलाह दी गई है। चौथी बात, इस पूरे महीने जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या भोजन का दान करें। पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें तथा गौ सेवा का अवसर मिले तो अवश्य करें। भगवान शिव करुणा और सेवा के भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। पांचवी बात, सावन में भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी मजबूत होती है। छठी बात, यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसका सम्मान करें, उसे स्वच्छ रखें और हमेशा श्रद्धा के साथ धारण करें। यह भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सावन में दिखावे से बचें। भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक सच्चा भाव प्रिय है। यदि आपके पास केवल 1 लोटा जल भी है लेकिन वह सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया है तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। दोस्तों, याद रखिए कि सावन का सबसे बड़ा नियम है मन, वचन और कर्म की पवित्रता। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप माता पिता का सम्मान करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो यही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।